सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आशा करती है कि सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों महापुरुषों पर बरस रही होगी। सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सात संगत जी, नाम में कुछ नहीं रखा होता कहने का अर्थ सात संगत जी। तो आओ चलो जानते हैं कि हर चमकती चीज सोना क्यों नहीं होती। सात संगत जी, एक बार की बात है कि एक गांव में गरीबदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे गरीबे कहकर पुकारते थे। यह नाम सुनकर वह अत्यंत दुखी हो उठता था और उस क्षण को कोसता था जब उसके माता पिता ने उसका नाम गरीब रखा था। एक दिन एक महात्मा गांव में आए सात संगत जी। उनका जीवन प्रेरणादायक था। वे न तो ऊंच नीच मानते थे न ही लालच रखते थे। वे हमेशा राम नाम की महिमा बताते रहते थे, उनका गुणगान करते रहते थे। वे सदा ही राम नाम की रट लगाए हुए रखते थे सात संगत जी। वे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर राम का चिंतन करते और गांव के सब लोग उससे आशीर्वाद लेने जाते थे। लोगों का विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर मुश्किल कार्य आसान हो जाता है, हर मुश्किल का हल मिलता है उनके पास। गरीबदास की तो एक ही समस्या थी सात संगत जी, वह थी नाम की। वह इसी से हरदम दुखी रहता था। एक दिन वह भी महात्मा जी की शरण में गया और बोला कि महाराज, मैं अपने इस बुरे नाम से बहुत दुखी हूँ। लोग मुझे गरीब कहते हैं। भला यह भी कोई नाम है? फिर मैं इतना गरीब भी तो नहीं हूँ कि लोग मुझे गरीबे गरीबे कह करके पुकारते हैं। महात्मा बोले, अरे भाई, नाम से क्या होता है? असली महत्व तो काम का है। काम से ही नाम सार्थक होता है। अच्छा तो यही है कि तुम नाम की चिंता मत करो और राम को याद करते हुए अपना जीवन गुजारो। नाम को छोड़ो, नाम में क्या रखा है। गरीबदास कुछ न कह सका और वापस अपने घर चला आया, परंतु उसकी उलझन सुलझ नहीं पाई थी। वह इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि अपने इस बुरे नाम से कैसे छुटकारा पाए। उसे महात्मा जी की बातों पर सात संगत जी विश्वास नहीं आया था। उसे लगा कि उसका मन रखने के लिए शायद गुरुजी ने ऐसी बात कह दी हो, इसीलिए वह गुरु की बातों पर विश्वास नहीं कर पाया सात संगत जी। एक दिन उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। वह जैसे ही गांव में घुसा, सामने से एक मुर्दा आता दिखाई दिया। कई लोग उससे पीछे जा रहे थे, कई लोग उसके पीछे जा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उस गांव के चौधरी अमर सिंह का देहांत हो गया था। वह सोचने लगा कि अमर को तो मरना ही नहीं चाहिए, फिर ये क्यों मर गया? अमर का मतलब तो होता है कभी नहीं मरने वाला, तो फिर इसे क्या हो गया? अभी वह सोच ही रहा था कि सामने खेत में एक आदमी घास खोदता दिखाई दिया। उसने उसे प्रणाम किया। गरीबदास ने उससे बातचीत की। गरीबदास ने उससे भी नाम के बारे में ही बातचीत की। वह बोला, अजी, नाम से क्या होता है? देखिए, मेरा नाम धनी राम है, पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आपके सामने घास खोद रहा हूँ। हमारे गांव में एक खेत सिंह है, उसके पास एक भी खेत नहीं है। तो बताओ कि खेत सिंह नाम होने से कि उसके पास का खेती हो जाएगी? छोड़िए, एक क्यारी तक नहीं है उसके पास। तो हमारे गांव के प्रधान का नाम मालूम है आपको? फिर कुछ रुककर खुद ही कहने लगा, उसका नाम फकीर चंद है। सबसे मालदार आदमी है गांव का। एक शूर सिंह है, पर एक बार गांव में डाकू आ गए तो गांव ही छोड़कर भाग गया, जबकि और लोगों ने खूब डटकर डाकुओं का मुकाबला किया और उन्हें भगाकर ही छोड़ा, पर शूर सिंह तो बीच लड़ाई से ही भाग गया। अजी, किस किस के नाम बताऊं मैं आपको? संतराम नाम का एक बदमाश है, सूदखोर है, ठग है। खैर छोड़िए, नाम में कुछ नहीं होता। अगर नाम से कुछ हुआ होता तो मैं गरीब नहीं होता, बल्कि गांव का जमींदार होता। ये कहकर वे अपने रास्ते चल दिया। आंख के अंधे नैन सुख कहकर गरीबदास भी आगे बढ़ गया।
क्योंकि साथ संगत जी गरीबदास को सारी घटना, ये जो सारा नाम का चक्र था, उसे समझ आ गया था कि नाम में कुछ नहीं रखा। यदि वह समझ रहा था उस व्यक्ति की बातों को कि यदि उस सेठ का नाम अमर था तो वह उसे मरना नहीं चाहिए था, वो मरा क्यों? यदि उनके गांव में एक शूरवीर था तो उसे लड़ाई छोड़ के भागना नहीं चाहिए था, वह डाकुओं का डटकर मुकाबला करता। और यदि एक का नाम संतराम था तो साथ संगत जी वह सूदखोर नहीं होना चाहिए, ठग नहीं होना चाहिए, वो तो एक संत की भांति उसे जीवन जीना चाहिए था। साथ संगत जी उसे सारी बातें समझ में आ रही थी कि उसी प्रकार मेरा नाम भी गरीबदास है, तो क्या मैं गरीब थोड़ी हो गया? तो मुझे अमीर नहीं होना चाहिए था, तो मैं गरीब ही रहता। तो साथ संगत अब उसके मन में कोई उलझन नहीं रही थी। उसे महात्मा की कही बात पर पूरा विश्वास हो गया था। साथ संगत जी वह अब फिर से महात्मा की शरण में चला जाता है और उनके कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो उस पर महात्मा जी कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें उस वक्त समझाया था कि नाम में कुछ नहीं रखा, तब तो तुम्हें समझ नहीं आई थी, परंतु खैर कोई बात नहीं, आदमी को ठोकर खाकर ही पता चलता है कि दर्द कैसा होता है। साथ संगत जी महात्मा जी ने इतनी बात कही और वो भी अपने राम नाम ध्यान में डट गए। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि हम जाने अनजाने में कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जो कि हमें नहीं कहनी चाहिए। जिस प्रकार गरीबदास ने उस महात्मा की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं किया था साथ संगत जी, उसी प्रकार हम संतों महापुरुषों का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है कि जो हमारे सतगुरु कहते हैं हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते। हम भी कई बार ऐसी ही भूल कर बैठते हैं कि ऐसा नहीं होता, हम भी माया के जाल में फंस जाते हैं और भरम भुलेखों में फंस करके रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सत्संग जी जब वक्त रहते हमें समझ उन बातों की आएगी तब वक्त जो है वो बहुत निकल चुका होता है और हम उन बातों को समझ नहीं पाते और तब तक कोई समय नहीं रह जाता बातों को समझने का। इसीलिए सत्संग जी जिस प्रकार गुरु हमें शिक्षा देते हैं और जिस प्रकार हमें जीने की धारणा देते हैं उसी प्रकार हमें जीवन जीना है, ताकि हमें आगे जा कर के मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े, केवल और केवल सुखी से जीवन जीना पड़े। सत्संगत जी इसीलिए हमें परमपिता परमात्मा का हर पल शुक्र करना है और उस किसी भी दी हुई चीज़ पर कोई शंका नहीं करनी है। जो उसने दिया है वो हमारे अच्छे के लिए दिया है और जो हमें ज़रूरत होती है उस लायक तो उसने हमें सब कुछ दिया ही होता है सत्संगत जी। तो इसीलिए सत्संगत जी परमात्मा जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, ये निराकार प्रभु जो होता है, ये सब जाने जान होता है। ये अपने भक्त को कभी दुखी नहीं रखता। यदि भक्त कोई दुखी है तो अपने कर्मों से दुखी होता है सत्संगत जी। उससे छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है कि सतगुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते जाइए और अपने जीवन को सुखद बनाते जाइए। तो सत्संगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो या कुछ प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने डेली लेकर के आती रहती हूँ। तो सत्संगत जी अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन निरंकार जी।